जी जी बताइएगा मित्र। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने साउथ एशिया का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो हम करते हैं। कल हमने किया था इंडिया और किया था, आज हम करेंगे बांग्लादेश से। ये है कि ये कब हुआ था। 1971 में बना था। बांग्लादेश कब बना था? 1971 में। ढाका फॉल जिसको कहा जाता है, ढाका फॉल या फॉल ऑफ ढाका, ये कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। और इसके तहत जो है ना बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को। अच्छा, एक और चीज, ये तो बना था 16 दिसंबर 1971 को। यहाँ एक पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बंगाली जो है अब का अलग चाहिए 16 दिसंबर, क्या है? अब बंगाली जो है अपना आजाद का 25 मार्च होते हैं, 25 मार्च को। असल में इनकी प्लानिंग 23 मार्च से ही ये इन्होंने खुद को कहा था हम आजाद है। और ये जाकर 16 दिसंबर को जो है ना बकायदा फिर जो है ना ये अलग हो गया था। ये 25 मार्च को जो है ना ये बनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे। ये लिख लीजिएगा, इंडिपेंडेंस डे क्या है बंगाल का? 25 मार्च है। 25 मार्च 1971। जी जी। वो 1971 छोड़ दे, वैसे जिस तरह हमारा 14 अगस्त है वो 25 मार्च ही मनाते हैं। 1971 है वैसे। अच्छा, अब यहां से देखिएगा इसका फादर कौन है, फाउंडिंग फादर। आपको पता है शेख मुजीबुर रहमान है फाउंडिंग फादर। मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, ये इसका एक्सक्यूज कौन है? मी फाउंडिंग फादर। जी जी। सर, मैं कहीं पढ़ रही थी कि ये उन्होंने किताबों से इसको रेज कर दिया है, मुजीबुर रहमान को, और किसी और का नाम ऐड कर रहे हैं, ऐसा है? करंटली, जी। करंटली आप बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा हाँ अभी जी। तो नहीं है। ठीक है, हमें जी ये सर जी, रिसर्च के वो था कि इन्होंने अरेज कर दिया कुछ जौर रहमान या पता नहीं अब्दुल रहमान, इस तरह को कुछ ध्यान में आ रहा है, उन्होंने उसका डाल दिया है। अच्छा एज एट जौर ये रहमान पेपर या में तो अब्दुल नहीं रहमान का कुछ। नाम आ रहा था, इस तरह का कोई नाम है जो उन्होंने अच्छा, अभी। ये फिलहाल एज एट फिलहाल उसके ऊपर, इनके ऊपर सर्च करेंगे फिर जाके जो है ना ये होगा इसका। और ये तो बकायदा अभी तो वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट, प्रॉपर ऑफिशियल सोर्स कोई नहीं है फिलहाल। तो वही बात कर रहा हूँ, अभी तक तो है इंटरिम गवर्नमेंट है। जब तक कोई गवर्नमेंट आएगी, बिल पास होगा, ये चीजें फिर होती हैं। ये बातें हैं सारी। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि अच्छा शेख मुजीबुर रहमान जो है मुजीबुर रहमान की पार्टी कौन सी थी? अवामी लीग थी। अवामी लीग। अच्छा, इसके हवाले से ना मैं आपको एक मूवी है इंडिया की, इसके ऊपर थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर है कि बांग्लादेश कैसे टूटा बनना, उसमें किरदार था। वो मूवी है रॉ के नाम, इंडिया की मूवी है जॉन ब्रेन की। ठीक है, तो वो देखिएगा, इसके अंदर है रोमियो। इसका मतलब क्या है? रॉ का रोमियो, एंथनी और वॉल्टर है। असल में मूवी का नाम क्या है? रोमियो एंथनी वॉल्टर रॉ। तो उसके अंदर जो है ना उन्होंने थोड़ी सी वो बताई गई है कि किस तरह इन्होंने ब्रेक किया था। उसमें इनका भी किरदार था। और हमारा यूं समझ लें कि हमारा अपना भी था डेफिनेटली, कि जब आप किसी का मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे। जी, वॉइस का इशू में सिद्रा को आ रहा है, बाकियों को भी है, बताइएगा। सर क्लियर है बिल्कुल। चले क्लियर है सर। चले, आप लीव करके जो है ना वो कीजिएगा। अच्छा, जी मैं तो का भी
जी, इसमें इंडिया का भी पूरा पूरा हाथ था, उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल पर्संस का भी था, और यानी कि शेख मुजीबुर रहमान का भी अपना हाथ था, और साथ में हमारी जो गवर्नमेंट थी वेस्ट पाकिस्तान, उसका भी था। डेफिनेटली जब आप एक पार्टी है होते हैं, ठीक है, 1969 के जब इलेक्शन, सॉरी 1970 में इलेक्शन कब हुए थे, 1970 में हुए थे। 1970 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हो जाता है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जनरल इलेक्शन जो हुए थे 1970 में हुए थे पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें अवामी लीग जीत जाती, कितनी सीटें लेती है, 167 सीट्स। और पीपी कितनी लेती है जी, पीपी लेती है 83 सीट्स। अब मुझे बताएं, 167 वाले को जब हुकूमत नहीं बनाने देंगे आप ले आएंगे 83 वाले को, तो डेफिनेटली कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। जैसा कि आज भी आप देखेंगे क्या हमारी सूरत हाल है, तो मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया, वो जेल में रहा, और उधर से कंट्रोल बांग्लादेश दबाने के लिए फिर ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के अंदर। पहले ईस्ट पाकिस्तान पेपर पढ़ा था, उससे पहले भी 2-3 में है। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान ने स्टार्ट था, वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में कौन सा ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सर्च लाइट। ये आप पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी पढ़ेंगे आप, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑपरेशन सर्च लाइट जो है ना, ये ईस्ट पाकिस्तान के अंदर किया गया था। ये 2 माह का था, ये 25 मार्च से शुरू हुआ था, ठीक है, 25 मार्च से, और 25 मई तक रहा था, ठीक है, 25 मई तक, 25 मार्च हुआ था, 25 मई तक रहा था। और इसके अंदर जो है ना, ये खत्म हो गया था 25 मई को। उसके बाद इस तरह जो है ना, ये ब्रेक डाउन हुआ बड़ा, जो है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ढाका फॉल हुआ। 16 दिसंबर को हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को ढाका फॉल होता है। और इसी ऑपरेशन की वजह से हमारी फोर्सेस उधर होती हैं, कुछ लोग भी उधर होते हैं। इसके अलावा साफ ज़रा ये एक ही था हिस्सा, इसलिए कुछ लोग भी उधर थे पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान के। तो तकरीबन कितने 93,000 लोग जो हैं, जिसमें थे पकड़े गए, जिसको बांग्लादेश ने यानी कि इंडिया की फोर्सेस ने पकड़ लिया था, 93,000, जिसमें 70,000 करीब क्या थे, आर्मी ऑफिशियल्स और सिपाही थे। अब इसके अंदर ये भी कुछ पूछा गया है कि कितने क्रिमिनल के तौर पर ट्रीट किया गया था। जी कौन सा, मुझे बताइए कौन सा रिपीट करना है। सर यही वाला 93,000 वाला, ये ना नेट ब्रेक हो गया था मेरा, समझ नहीं आई। 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है, ये ढाका फॉल होता है, और उसके अंदर 93,000 जो है पीपल्स वो क्या किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, कैप्चर किए जाते हैं बांग्लादेश के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से 70,000 के करीब आर्मी ऑफिशियल्स थे या और सिपाही थे उसमें। और क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने लोगों को क्रिमिनल के तौर पर ट्रीट किया गया था। 195 पीपल्स, 195 लोग क्रिमिनल पर किए गए थे वहां पर। यानी कि पता जो है ना, जो समझ ले के हैली सीट्स के बाद में आपके पास रिकॉर्डिंग में भी मौजूद होगा, डोंट वरी, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो रिकॉर्डिंग में भी मौजूद होगा। अच्छा मेरी बात सुने आप, हम चल रहे हैं, आपके क्वेश्चन में साथ साथ लेता जाता हूँ। ये बांग्लादेश को जब हम कंप्लीट करेंगे ना, तो उसमें बीच में मैं फिर आपको उसमें बता दूंगा। इस तरह जो है ना, हमारा टॉपिक भी फिर कंप्लीट नहीं हो सकता। ये बांग्लादेश, जी जी, बांग्लादेश जो ही कंप्लीट होगा वो मैं बता देता हूँ आपको कि सीट्स के बाद क्या हुआ था। अच्छा सर, ऑपरेशन सर्च लाइट के बारे में जो बताया है, इसका जो हुआ था, ये बता दें थोड़ा सा दोबारा। ऑपरेशन किया गया था सर्च लाइट, ये जिस तरह आजकल किए जाते हैं, ऑपरेशन किए गए थे।
बेसिकली बगावत को कुचलने के लिए थे, और ये कुछ हुआ भी नहीं था कहाँ पे सर्च था? लाइट ऑपरेशन। ये बांग्लादेश में हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। और ठीक है उसमें सर। उस टाइम जो है ना, ये साफ ज़ाहिर है बांग्लादेश के अंदर भी कुछ थे जो अ, बगावत के ऊपर उतर आए थे, तो इसलिए उनके खिलाफ किया गया था ये ऑपरेशन। इंटेलिजेंस बेस्ड था, तो इसको लॉन्च किया गया था। ये आप सिर्फ लिख लें कि वो पूछता है कि ऑपरेशन कौन सा हुआ था मगरबी की पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में कौन सा किया था, वो है ऑपरेशन सर्च लाइट है, ठीक है। राइट सर। अच्छा, सीट का भी, जी सीट्स का भी 1970 के अंदर जो इलेक्शन हुआ, अवामी लीग ने जीते थे कितनी, 167 सीटें जीती थी, जस्ट 83 सीट्स। हुकूमत नहीं बनाने दी थी उनको, और इसे जेल सर में ये डाल जरा दिया गया था। इस तरह का एक मैसेज शुरू हुआ था। हम आते हैं, मैं ये पूछा गया क्वेश्चन कि जब ढाका फॉल हुआ उस टाइम जनरल कौन था? जनरल नियाजी था जिसने आवाज सरेंडर नहीं आ किया रही था। सर। जी, सबको इशू आ रहा है या बाकियों को भी? सर आ रहा है जनरल इशू। इशू आ रहा है। आप जी सर आ मेरी बात, अच्छा चले, नो वॉइस। जी अब बताइएगा, अब ठीक है? जी बताइएगा। जी अच्छा, आप एक नो वॉइस, जिनको नहीं आ रही वो लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, बाकियों को बताइए। खुरम साहब, शहजाद मौजूद है आप? सर आवाज नहीं आ रही। जी मेरी वॉइस सर आ आप रही है फिर अब? लीव करें फिर ज्वाइन करें। मुझे बताएं, अब मेरी वॉइस आ रही है? जी अब आ तो रही है सर, लेकिन डिस्टॉर्शन है। जी जी मैं सिर्फ, आपको आ रही है वॉइस? जी सर क्लियर है बिल्कुल। फिर अगर क्लियर है तो नेटवर्क आपकी तरफ फिर वो होगा। आप कोशिश करें कि इसको रीज्वाइन करें आप लीव करके, ठीक है। और देखिए आपके पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, मेरी वॉइस का यहाँ पे नेटवर्क बेहतर है, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। क्लियर है? जी अब ठीक। जी मुझे टॉपिक जो है ना आप कंप्लीट करने दें, बांग्लादेश का कंप्लीट करने दें। जो आपके पॉइंट मिस होंगे वो मैं आपके आंसर कर दूंगा, वो रिकॉर्डेड भी होंगे, ठीक है। इस तरह हमारा ये जनरल जो पॉइंट आपका मिस हो उसको आप हाईलाइट करते हैं। जो ही देश कंप्लीट हो गया आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा, ठीक है। जनरल न्याजी वाला बता दें सर, वहां से स्टार्ट कर। जी मैंने वही बताया, जनरल न्याजी ने जो है ना सरेंडर किया था। पता है कि उस प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा थी। इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी जब ये ढाका फॉल हुआ था, ठीक है, इंदिरा गांधी। अच्छा इसके बाद देखिएगा कि सबसे पहले हम इसकी कुछ करेंसी के, इसका कैपिटल क्या है, कैपिटल लीजिएगा। कैपिटल इसका ढाका है। इसकी करेंसी क्या है? करेंसी इसकी टक्का है। करेंसी क्या है? टक्का। और अब हम ये बड़ा मशहूर कहते हैं, हम तो 2 टक्के के भी नहीं रहे। अब पता है टक्का कितने का हो गया है? 1 टक्का बांग्लादेश का पाकिस्तान के 3 रुपए के बराबर है। यानी कि हम इतने गिर गए कि 2 टक्के के भी नहीं रहे। हमारी करेंसी बहुत डाउन हुई है इन पिछले 7 सालों के अंदर। अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए। अच्छा इसके बाद इसकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? ये पार्लियामेंट इसलिए इसका कि इसका पास्ट पेपर में पूछा गया है। इसकी पार्लियामेंट क्या है बांग्लादेश की? उसका नाम जतिया संसद। जतिया
संघ 7 इसकी पार्लियामेंट है बांग्लादेश की। अच्छा, अब इससे पहले कौन थे सबसे, वो पूछता है लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन है इसका। लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम इसका हसीना वाजिद है, शेख हसीना वाजिद। लेकिन अब ये जो है ना, ये नहीं है, ये चली गई थी जब ये इनके पिछले साल क्राइसिस पड़े हैं 2024 के अंदर। ये कब गई है मुल्क से, या इसने रिजाइन कब किया है और ये भागी है वहां से, ये 5 अगस्त 2024 को, 5 अगस्त 2024 को जो है ना ये मुल्क से फरार हुई है और इसने ओहदा छोड़ा, अपना रिजाइन करके भाग गई थी। अब इसकी जगह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, केयर टेकर। जी स्टूडेंट ने बताया था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर क्या है, सीपीएम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कर ले इसको, ठीक है। सीपीएम इसका है मोहम्मद यूनिस, डॉक्टर मोहम्मद यूनिस। इसके बारे में 2 क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो करंट जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है यही है डॉक्टर मोहम्मद यूनिस, और पूछा जाता है कि ग्रामीण बैंक का फाउंडर कौन है। ग्रामीण बैंक, ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा बैंक है ग्रामीण बैंक, उसका फाउंडर कौन है, यही है डॉक्टर मोहम्मद यूनिस है। ग्रामीण बैंक का ये भी पास पेपर में आ चुका है, ग्रामीण बैंक का ये फाउंडर है डॉक्टर मोहम्मद यूनिस। प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट इसका शहाबुद्दीन है, शहाबुद्दीन इसका प्रेसिडेंट है, शहाबुद्दीन। अच्छा, इसके अलावा और लिखिएगा, बांग्लादेश की सबसे बड़ी पोर्ट कौन सी है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी पोर्ट जो है वो कौन सी है। सर जी शहाबुद्दीन बैंक का प्रेसिडेंट है या मुल्क का? मुल्क का प्रेसिडेंट है, इस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश है। ओके सर। बांग्लादेश की सबसे बड़ी पोर्ट कौन सी है, चिटागंग। ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी पोर्ट है चिटागंग। इसके अलावा एक और चीज, चिटागंग सबसे बड़ी पोर्ट हो गई। अच्छा, जो हमारी पीएनएस गाजी, ये आप दोस्त पीएनएस गाजी आप ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम ये ईस्ट पाकिस्तान की बात है। तो पीएनएस गाजी जो है ये 4 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर को ढाका फॉल हुआ था ना, तो 4 दिसंबर 1971 को पीएनएस गाजी क्या थी, पीएनएस गाजी बे ऑफ बंगाल में डूबी थी, बे ऑफ बंगाल। ये मैंने आपको कल बताया बे ऑफ बंगाल क्या है, क्योंकि इधर ये पाकिस्तान तो इधर से बांग्लादेश की तरफ आ रही थी, और ये पीएनएस गाजी जो है ना ये पहली आबदोज थी पाकिस्तान की, जो कि बे ऑफ बंगाल में डूबी थी 4 दिसंबर 1971 को। हाँ जी, यहाँ तक बताइएगा, आपका बांग्लादेश कंप्लीट है, आपके पॉइंट जो मिसिंग है मुझे बताइएगा। कंप्लीट है सर। सर मिसिंग हो जनरल न्याजी से सर, जनरल न्याजी से। जनरल न्याजी से कहाँ तक, क्या पॉइंट समझ नहीं आया मुझे बताइए, पूछे आप। सर बात सुने। जी जी सर वहीं से थोड़ा सा बता दे, वो जो 93 सोल्जर्स के बारे में आपने बताया था वो। चलो मैं वो बताता हूँ। 16 दिसंबर जब ढाका फॉल होता है, यानी कि बांग्लादेश अलग होता है, तो वहां पे हमारी जो फोर्सेस होती हैं वो कैप्चर होती हैं, हथियार डाल दिया जाता है। कौन था उस टाइम वहां पर जो है ना, राइस बांग्लादेश की वो है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं बता रहा था
कि उस टाइम जनरल नियाजी था जिसने हथियार डाले थे बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, जनरल नियाजी। और कितने हमारे लोग पकड़े गए थे, कैप्चर किए गए थे, 93,000 पीपल जो है वो पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान के कैप्चर किए गए थे। जी और कोई क्वेश्चन? तो इंदिरा गांधी क्या था सर? इंदिरा गांधी का कह उस रहे थे। टाइम ये प्राइम मिनिस्टर थी, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम। ये पूछते हैं जब ढाका फॉल हुआ तो उस टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कौन थी, और हमारी तरफ से प्रेसिडेंट कौन था? हमारी तरफ से प्रेसिडेंट याहिया खान साहब थे, याहिया खान। चले अब हम आते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल को देखते हैं। ये है नेपाल, ठीक है, ये सारा नेपाल है। मैं और कलर से सर इसका मेंशन करता हूँ। जी सर जी। ये इसका रिवर कौन सा लिखवाया था? उसमें हमारी डिस्टॉर्शन थी। लॉन्गेस्ट रिवर। रिवर, इसका लॉन्गेस्ट रिवर मैंने नहीं लिखवाया, वही ब्रह्मपुत्र आ रहा है इसमें से, इसका मैंने नहीं लिखवाया लॉन्गेस्ट रिवर। फिर लैंग्वेज कोई लिखवाई थी, कभी समझ नहीं आ रही थी शायद, चीजें थी समझ। लॉन्गेस्ट नहीं, सर्विंग वो मैंने सर्विंग बताया था, क्रॉप क्रॉप थी, इस राइस है वैसे इसकी सबसे मेजर क्रॉप जो है। ओके सर। अच्छा एक चीज और मैं आपको एक बताता जाऊं। देखिए आपने कल किया था अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सॉरी इंडिया। आप जब इसको रिवीजन करने बैठते हैं ना, तो मैं जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो साथ साथ आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन रेज आते हैं, साथ साथ आप उसको सर्च करते जाया करें। आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आपके माइंड में जो क्वेश्चन आते हैं वो सर्च किया करें, उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिया करें और उसको अपने इस डाटे के अंदर पुट किया करें, ठीक है। एडिशनल वो ये होता है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुके हैं या आ सकते हैं या आते होते हैं। और सम टाइम ये होता है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो आपको रिसर्च की तरफ लेके जाती है, आपका माइंड जो है वो करती है, ओपन करती है, आपको वो फायदा देती है कि अगर वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आता है। जिस समय बांग्लादेश का इस रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आप यहाँ पे करें, उसको सर्च करें जब आप करने बैठे। जिस तरह मैं अब नेपाल का कराने जाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। अब इसके अलावा भी आप देखेंगे जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो करें इससे, ठीक है। सर ये बांग्लादेश में वो शेख हसीना का भी आ सकता है ना करंट, क्योंकि ये अभी बिल्कुल इंसिडेंट आ हुआ है। सकते हैं जी, बिल्कुल आ सकते हैं। उसमें जो आपको पता है वो थोड़ा सा आप शेयर कर दे, बाकी हम सर्च करेंगे। मैंने अभी बता दिया उसका, शेख हसीना वाजिद का। वैसे लॉन्गेस्ट सर्विंग है, 5 अगस्त 2024 को भागी थी, ठीक है, रिजाइन किया था। मोस्टली इस टाइम यही 2 क्वेश्चन है। ये पूछ सकता है कि भी पार्टी कौन सी थी, वही अवामी लीग ही है उसकी इधर जो आ रही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसके देख लें। सर इसकी जब थैंक जब यू। शेख हसीना वाजिद को सर्च करेंगे ना तो उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। ओके सर। अच्छा अच्छा, उसके बाद आइएगा नेपाल के ऊपर। ये है नेपाल। अब हम देखते हैं नेपाल को। नेपाल के हवाले से क्या क्वेश्चन है? नेपाल, तो नेपाल के हवाले से देखिएगा, वो कहता है कि ओनली हिंदू स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ओनली हिंदू स्टेट ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? इंडिया नहीं है, इंडिया के अंदर तो मुस्लिम्स भी हैं। ये वो स्टेट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू है, मजहब है। वो कौन सी है? नेपाल है। ओनली हिंदू स्टेट ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? नेपाल। उसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धिज्म कहां से स्टार्ट हुई? बुद्धिज्म जो है, ये जो मजहब है बुद्धिज्म, वो भी यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, नेपाल से शुरू हुआ बुद्धिज्म। कौन का बड़ा बुद्धिज्म का? गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा।
जो है ना इनका बड़ा था। इस मजहब का जो फाउंडर है वो था, कहाँ से? नेपाल से। नेपाल के कौन से प्रोविंस था? लुम्बिनी प्रोविंस से था। कौन सा? लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रोविंस से था, ठीक है। लुम्बिनी प्रोविंस से था ये कब पैदा हुआ था गौतम बुद्धा? 563 बीसी में। 563 बीसी में पैदा हुआ था। ये फाउंडिंग फादर है इसका, बुद्धिज्म का, और ये नेपाल से है। अच्छा, इसका कैपिटल क्या है? लिख लिया, ये बताइएगा। लिख जी लिया। जी हाँ जी। इसका, जी इसका कैपिटल जो है, कैपिटल नेपाल का कैपिटल काठमांडू है। काठमांडू नेपाल का कैपिटल है। करेंसी इसकी क्या है? रुपया है इसकी भी। इसकी करेंसी क्या है? रुपया। अच्छा, यहां पे जो है ना दो, जी मोस्ट एंशिएंट रिलीजन है। अच्छा, इसके बाद जो है देखिएगा, यहाँ पे दो बड़ी दुनिया की यहाँ पे चोटियां हैं, जिनमें से एक यहाँ पे है, ठीक है। मैं मेंशन करता हूं उसको और कलर से। इस जगह के ऊपर एक यहाँ पे है नेपाल में, ठीक है, और दूसरी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए, ये जो एरिया है सारा, ये मैंने बताया, ये आपको शेडेड एरिया नजर आ रहा है, ये बेसिकली हिमालय है। हिमालय पहाड़ है, हिमालय रेंज है, माउंटेन रेंजेस हैं। अब दुनिया की जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, हाईएस्ट हिमालय है, लॉन्गेस्ट की बात नहीं कर रहा, हाईएस्ट की, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी चोटियां यहाँ पे है। तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है? नेपाल में है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये इस दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट भी इसको कहा जाता है दुनिया का। माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, इसलिए इसको हाईएस्ट पॉइंट भी कहा जाता है वर्ल्ड का। और ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे है? नेपाल में है। किस रेंज के अंदर है? हिमालय रेंज के अंदर है। इसकी कितनी लेंथ है? इसकी जो, सॉरी, इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 85-86 मीटर। 85 नहीं, 85 नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ये 88-49 है। 8849 मीटर, या 88-50 भी देते हैं। ये इसकी हाइट है। दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, हिमालय रेंज के अंदर है। अच्छा, दूसरी कौन सी है? दूसरी जो है, दूसरी देखिएगा, दूसरी जो है वो कंचनजुंगा है। कंचनजुंगा, कंचनजुंगा। ये भी कहाँ पे है? नेपाल, नेपाल में। अगर क्वेश्चन पूछ ले वहां पे सिर्फ ऑप्शन दे नेपाल का, तो ये नेपाल में होगी, वरना ये जो है ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है। कंचनजुंगा कहाँ पे है? इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे। और ये दुनिया की तीसरी बड़ी पीक है, थर्ड पीक है, ये तीसरे नंबर के ऊपर है कंचनजुंगा, दुनिया के तीसरे नंबर के ऊपर। ये भी हिमालय रेंज के अंदर है कंचनजुंगा। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट जो है 85-86 मीटर है। जी बताइएगा, यहां तक क्लियर है? सर ये दूसरी है या तीसरी? तीसरी, दूसरी केटू है, जो कि पाकिस्तान में है। कंचनजुंगा की लेंथ मैंने लिख दी है, 85-86 है, और जो माउंट एवरेस्ट है उसकी 88-49 है मीटर। अच्छा, इसके अलावा इसका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है कौन है? लिखिएगा, पीएम नेपाल का। वो देखे होगे ना आपने, पुष्पा, पुष्पा 2, तो उससे याद रखिएगा, पुष्पा कमाल है। कौन है? पुष्पा कमाल।
इसका प्राइम मिनिस्टर है। सर हमारी भी पुष्पा रानी। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते, जो भी है ठीक है, बस छोड़े इस चीज को। तो पुष्पा कंचनजंगा का कमाल बता दें जरा, डिस्टॉर्शन हो गई थी। जी, कंचनजुंगा जो है यहाँ पे है इंडिया का बॉर्डर और नेपाल का। तो बेसिकली ये जो कंचनजुंगा है वो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर है। लेकिन अगर वो पे पूछ ले, दो तरीके से पूछेगा कि कहाँ पे है। अगर वो दे देता है सिर्फ नेपाल का तो आप नेपाल करेंगे। अगर दे देगा, या वो पूछेगा इस तरह से कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर कौन सी है, तो वो कंचनजुंगा है। इसकी कितनी हाइट है? इसकी हाइट है 85-86 मीटर, और ये दुनिया की तीसरी बड़ी पीक है ये कंचनजुंगा। ये बॉर्डर का नाम है या चोटी का नाम है? ये पहाड़ी का नाम है कंचनजुंगा। ये आप उसमें भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में, जब हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की। अच्छा, उसके बाद आइएगा भूटान की तरफ आते हैं, हम नेक्स्ट कंट्री की तरफ जाते हैं। ये हमारा है भूटान, ये छोटा सा भूटान। अब हम भूटान की तरफ आते हैं, इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। भूटान जो है, इसका कैपिटल, इसमें से लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। कैपिटल इसका क्या है जी? देखिएगा, भूटान का थिम्फू है, थिम्फू। ठीक है, ये रहा थिम्फू, थिम्फू कैपिटल है इसका। इसकी जो करेंसी है वो नगल ट्रम है, नगल ट्रम। नगल ट्रम इसकी क्या है? करेंसी है, नगल ट्रम। कैपिटल थिम्फू, करेंसी नगल ट्रम है इसकी। इसका प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये हम इसलिए कहते हैं साउथ एशिया के प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे क्योंकि करीब करीब है, ये पूछ लेते हैं। इसका जो प्राइम मिनिस्टर है गाय, डबगाय है, शरेंक डबागे, डबागे है। एक तो इनके नाम भी ना बड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है। श्रिंक डबागे है इसका जो है मिनिस्टर है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वो पूछता है कि दुनिया की हाईएस्ट अनक्लेम्ड माउंटेन, वर्ल्ड हाईएस्ट अनक्लेम्ड, जिसको अभी तक किसी ने सर नहीं किया, माउंटेन, वो भी कहां पे है? भूटान में है। वो कौन सी है? मैं उसका नाम लिखवाता हूं। दुनिया की हाईएस्ट अनक्लेम्ड माउंटेन। ये नहीं कि हाईएस्ट यही है, हाईएस्ट तो आपकी सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट है, फिर केटू है, फिर कंचनजुंगा है। ये 14 से जो ना हट के है, लेकिन है, हाइट है उसकी 7-8 हजार के करीब उसकी है हाइट। 7 हजार से प्लस है, 8 हजार तक है, मीटर तक है। उसने यहाँ पे मीटर का भी हाइट नहीं पूछी, लेकिन वो पूछता है कि जो अनक्लेम्ड माउंटेन है, ये पास्ट पेपर में आ चुका है, वो क्या है? भूटान पे है। कौन सी है? उसका नाम लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका नाम, गनखार, गनखार पिनीजियम, गनखार पिंजम है, गनखार पिंजम। इसको अभी तक किसी ने सर नहीं किया, इस चोटी को। ये कहाँ पे है? भूटान में है, गनखार पिंजम, ये भूटान में है। फाउंडिंग फादर कौन है भूटान का? फाउंडिंग फादर लिखिएगा, फाउंडिंग फादर भूटान का कौन है? जिग्मी दोरजी। ये भी आ चुका है पेपर में, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जिग्मी दोरजी वांगचक, वांगचक, जिग्मी दोरजी वांगचक, ये इसका क्या है? फादर है।
चले जी, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका देखते हैं, मैं इसका मैप ऊपर कर, ये रहा श्रीलंका आपका। सर जी इसके पीएम का नाम बता दीजिएगा, आवाज गायब हो गई थी, नहीं पता चला। इसका जो पीएम था भूटान, श्रिंक, मैं लिख देता हूं, दुबागे, श्रिंक दुबागे है इसका, भूटान का। अब हम आ जाते हैं श्रीलंका के ऊपर, ये रही श्रीलंका, ये रहा। अब देखिए ऊपर है इंडिया, नीचे है श्रीलंका, इसके दरमियान स्ट्रेट बन रही है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट। ये क्या है, पाक स्ट्रेट है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पाक स्ट्रेट। वो पूछता है पाक स्ट्रेट किस किस को अलग करती है, ये इंडिया को और श्रीलंका को अलग करती है। पाक स्ट्रेट किस किस को अलग करती है, इंडिया और श्रीलंका को। ये कौन से ओशन के अंदर है, ये इंडियन ओशन में है। ये इसके दोनों साइड पे, इधर भी इंडियन ओशन है, इधर भी इंडियन ओशन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये जरूर बनता है कि ये किस किस को अलग करती है, तो ये श्रीलंका और इंडिया को अलग करती है, पाक स्ट्रेट। अच्छा, इसके बाद आइएगा, इसका कैपिटल क्या है श्रीलंका का। श्रीलंका का कैपिटल अब चेंज कर दिया गया है। जो नया कैपिटल है इसका, वो श्री जयवर्धनेपुरा कोटी। श्री, ये लिखा हुआ है श्री जयवर्धनेपुरा कोटी, ये इसका क्या है, कैपिटल है। अच्छा, इसके अलावा सर कोलंबो भी है नहीं, कोलंबो। कोलंबो पहले था, अब नहीं है वो। कोलंबो पहले था, अब नहीं है, ओल्ड था कोलंबो, ये ओल्ड है। नया जो है अब चेंज हो गया, श्री जयवर्धनेपुरा कोटी है अब। इसने आजादी कब हासिल की थी, 4 फरवरी 1948 में। 4 फेब 1948 में इसने आजादी हासिल की थी यूके से, ठीक है, यूके से इसने आजादी हासिल की। अच्छा, ओल्ड नेम क्या है श्रीलंका का, ओल्ड नेम, ओल्ड नेम इसका सेलोन है, सेलोन इसका ओल्ड नेम है, सेलोन। ये नाम कब चेंज किया गया था, 1972 में इसका नाम चेंज करके श्रीलंका रखा गया था, श्रीलंका, ठीक है, 1972 में चेंज किया गया था। तो इसके अलावा देखिए कि जो श्रीलंका का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जो रेजिडेंस है, ऑफिशियल रेजिडेंस, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, उसका नाम क्या है, उसका नाम टेम्पल ट्री है, टेम्पल ट्री। ये पास्ट पेपर में आ चुके हैं, टेम्पल ट्री। ये ऑफिशियल जो है प्लेस है किसकी, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की। अच्छा, अभी रिसेंटली जो है सर पीएम श्रीलंका का नाम क्या है? कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ इसका जो है, कीजिएगा। मैंने इस टाइम, मुझे इस टाइम माइंड पे भी नहीं आ रहा, मैंने ना किया हुआ है, इसका इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आप कर ले लाजमी, ये है, ये आप लिख वो करें, इसको सर्च कर लें। मैंने इसका नहीं लिख यहाँ सकता सर मैं मेरे पास। इनका जी, रिलीजन क्या है, रिलीजन क्रिश्चियन है सर ये, रिलीजन श्रीलंका। श्रीलंका का नहीं, क्रिश्चियन नहीं है, बल्कि इसमें एक नहीं है ना कोई, श्रीलंका के अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, इसमें बुद्धिस्ट भी हैं। तो ये जो है ना, इसका कोई है, इस हवाले से कोई प्रॉपर एक रिलीजन नहीं है इसका।
मोस्टली क्रिश्चियंस हैं इसके अंदर। ठीक है, इसका ये लिखा, उसके अलावा जो इसका फॉर्म हुआ है वो भी सर्च कर लीजिएगा। ये 2 साल ही हुआ था इस फॉर्म, इसको प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर ये आया ग्रुप में, ये आप देख लें, मैसेज आया होगा आपको। हमारा सूर्या। हरिणी, हरिणी हमारा सूर्या, ये फीमेल है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना इसका कोई इतना वो नहीं है ना, पिछले जो जितने भी पेपर हुए हैं इसके बाद उसमें कहीं पे भी इसका नहीं आया मेंशन। तो आप देख लीजिएगा, मेरा क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ देख लीजिएगा, अगर कुछ जो इम्पोर्टेंट है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वो मैं इस टाइम आपको दे रहा हूँ। बाकी ये तो आप श्रीलंका सर्च करेंगे तो ये आपको वैसे भी मिल जाएगा। आपने तो हर उसके जो है ना, यूं समझ लें जो कंट्रीज है ना उसके आपने ये तो करने करने है ना, ये प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, करेंसीज हो गई, कैपिटल्स, ये इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली उनके जो हमारे साउथ के हैं या सेंट्रल के, एशिया के, आप उसमें से काफी जो है इंपॉर्टेंट कंट्री उनके लाजमी कीजिएगा आप। अच्छा, इसके बाद जो है ना जो एक और टेक्निकल क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा। जी जी, एक और क्वेश्चन है इसका कि श्रीलंका की एक सी पोर्ट है जो उसने चाइना को 90 साल के लिए दी है, वो क्या है? हम्बन टोटा, हम्बन टोटा सी पोर्ट, हम्बन टोटा, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। तो हम्बन टोटा सी पोर्ट जो है ये श्रीलंका ने किसको दी है? चाइना को 90 दी है। अच्छा, यहां पे देखिएगा, एक मैंने छोटा सा मेंशन किया है यहाँ पे, जफना। जफना बेसिकली ये स्टेट है, इलाका है इसका श्रीलंका का, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में ये एक इलाका है जफना, जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 1976 में बनी थी, उसके बारे में भी पूछा गया है। तामिल, LTE, LTE, ये ऑर्गेनाइजेशन थी जफना के अंदर जो कि डिस्टॉर्शन है सर। जी डिस्टॉर्शन कर दे। जी, वॉइस आ रही है क्लियर? जी सर, अब क्लियर है, लेकिन उस टाइम नहीं हुई थी क्लियर, जी तो रिपीट कर। जी, तो LTTE, LTTE ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कर देता हूँ। जफना, जफना बेसिकली जो है एक तामिल जो है ये टेरिटरी है, यहाँ पे ज्यादातर जो है ना तामिल रहते हैं। तो ये क्या थे इसके, इन्होंने अपनी एक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम क्या आता है? LTTE। LTTE है क्या? बेसिकली ये लिबरेशन टाइगर ऑफ तामिल एलन, ये थी लिबरेशन टाइगर ऑफ तामिल एलन, ये इन्होंने बनाई थी 1976 में। ठीक है, 1976 में। तो ये जो है ना ये यूं समझ लें कि ये भी बागी थे जिन्होंने अपनी जो है ना एक रियासत कायम करने की कोशिश, एक्सपोर्ट करता था, फिर जो है और खत्म करने में जो है ना इस तामिल को, LTTE को, इसके खिलाफ ऑपरेशन करने में जो है ना पाकिस्तान ने श्रीलंका का साथ दिया था। और ये बड़ा जो है ये पाकिस्तान की दोस्ती रही है, तो श्रीलंका के अंदर इनका है LTTE का। तो ये पाकिस्तान ने इसको को, और ये श्रीलंका पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, इसी वजह से जो है ना ये आज इधर श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था, उसके ऊपर भी श्रीलंका ने उसके बावजूद भी पाकिस्तान को जो है ना बड़ा वो किया है, इज्जत की निगाह से देखता है। तो ये दोस्ती है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, इसको खत्म करने में जो है ना LTTE को, किसका किरदार था? पाकिस्तान का था, इनके साथ मिलकर। अच्छा, इस LTTE ने जो है ना वो कहानी नहीं पूछता, हम थोड़ा सा इसको देख लें। LTTE जो है इसने इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को जो है ना क्या किया था? मारा था।
इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को। ये पूछा गया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को किसने मारा था? LTTE ने मारा था। ये बाद में फिर इंडिया के भी खिलाफ हो गया था, इंडिया पहले यूज करता रहा, तो इस तरह जो है ना फिर इंडिया ने इनके खिलाफ वो शुरू हो गए, तो इन्होंने फिर जो है राजीव गांधी को मार दिया था। राजीव गांधी कब मारा था LTTE ने? 1951 राजीव गांधी को। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, LTTE ने मुकम्मल तौर पर खुद को कब सरेंडर किया था? LTTE ने मुकम्मल तौर पर खुद को सरेंडर किया था 2 जनवरी 2009 को। 2 जनवरी 2009 को मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया गया था। अब आइएगा इधर, मालदीव्स। सर राजीव गांधी को कब किल्ड किया था? डिस्टॉर्शन हो गई थी। 1991 में LTTE ने मारा था। सर चाइना वाला रिपीट कर दें, वो जो चाइना से रिलेटेड और श्रीलंका से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। कौन सी? सर चाइना ने पोर्ट परचेज की थी या सेल, इस तरह से जी कुछ जी जी डाल जी था। जी 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 मैं कर देता हूँ। श्रीलंका की है एक पोर्ट, हम्बन टोटा। हम्बन टोटा, ठीक है, ये एक सी पोर्ट है हम्बन टोटा। ये 90 साल के लिए श्रीलंका चाइना को दी है। ठीक है, अब हम आते हैं मालदीव्स की तरफ। तो ये रहा मालदीव्स। सबसे पहले लिखिएगा, मैंने आपको बताया था एशिया के अंदर ये कंट्रीज हैं जिनमें एक मालदीव भी है, मालदीव्स। तो मालदीव्स में से भी इक्वेटर लाइन गुजर रही है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, साउथ एशिया का वो वाहिद मुल्क कौन सा है जिसमें से इक्वेटर लाइन गुजरी है? वो कौन सा है? मालदीव्स गुजरी है। ठीक, साउथ एशिया का वाहिद मुल्क है जिसमें से इक्वेटर लाइन गुजरती है। अच्छा, दुनिया का सबसे छोटा मुसलमान मुल्क कौन सा है? सबसे छोटा मुसलमान मुल्क मालदीव है, मालदीव जिसको कहते हैं, ये सबसे छोटा मुसलमान मुल्क है। सबसे छोटा मुसलमान मुल्क कौन सा? मालदीव्स है। कैपिटल इसका माली, ठीक है, इसका कैपिटल क्या है? माली। इसका प्रेसिडेंट जो है, इसका प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजो है, मोहम्मद मुइजो, मुइजू, मोहम्मद मुइजो इसका क्या है? प्रेसिडेंट है इस टाइम मालदीव्स का। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा गया है टेक्निकल, कि इंडिया और मालदीव के दरमियान कौन सा डिस्प्यूटेड आइसलैंड है? सॉरी, हाँ, इंडिया और मालदीव के दरमियान एक डिस्प्यूटेड आइसलैंड है, डिस्प्यूटेड आइसलैंड। वो कौन सा है? उसका नाम है मक्कल्ड आइसलैंड। मक्कल्ड, मक्कल्ड आइसलैंड है। ये इंडिया और मालदीव के दरमियान डिस्प्यूटेड है, ये इस जगह पे है, यहाँ पे। तो इंडिया क्या कहता है जी मेरा है, मालदीव कहता है मेरा है, ये डिस्प्यूटेड है, इसके दरमियान इनके क्लैशेस चलते रहते हैं। ये इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, इसमें से इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो जो वो मैंने सर बता दी है। डिस्टॉर्शन हो गई। बाकी आप, जी जी ये डिस्प्यूटेड पूछेगा। डिस्प्यूटेड आइसलैंड का नाम तो दोबारा लिख दें। मक्कल्ड आइसलैंड, मक्कल्ड आइसलैंड, ठीक है, मक्कल्ड आइसलैंड।
अब आइएगा, एक हम ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं साउथ एशिया की, सार्क जिसको कहा जाता है, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन रीजन, जो कि साउथ एशिया की है, बेसिकली इकोनॉमिक और डेवलप। ये कब बनी थी पूछा गया है, 1985 में बनी थी, 1985 के अंदर। किसकी कोशिश से बनी थी, मतलब कि आइडिया किसने दिया था, ये भी पूछा गया। 1985 में बनी थी सार्क, आइडिया इसका दिया था जनरल जियाउल रहमान, जियाउल हक नहीं, जियाउर रहमान, जनरल जियाउर रहमान, जनरल जियाउर रहमान ने इसका आइडिया दिया था कि ये होनी चाहिए साउथ एशिया की। इनिशियली इसके मेंबर कितने थे, इनिशियली इसके 7 मेंबर थे, इनिशियली इसके कितने, 7 मेंबर। मौजूदा के करंट इसके 8 मेंबर हैं, अब 8 मेंबर हैं, अब पहले 7 थे, अब 8 हैं। रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है, रिसेंटली जो ज्वाइन किया है 2007 में, यानी कि लेट कर लें, लेट किसने ज्वाइन किया है 2007 में, अफगानिस्तान ने। इससे पहले अफगानिस्तान साथ नहीं था, अफगानिस्तान ने इसे ज्वाइन किया है 2007 में। नहीं, वर्किंग है, सार्क है, इसमें कोई वो नहीं है, वर्किंग है। 2008 नहीं है, 2007 है। दो हजार सात में हुई थी, ठीक है, अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था। अच्छा, ये सार्क जो है 1985 में जब बनी थी, तो ये कहाँ पे हुआ था इसका इजलास पहला, ये कहाँ, ढाका में बनी थी, कहाँ पे, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, यानी कि ढाका में 1985 में बनाई गई थी। जो इसका कहाँ है, नेपाल हेडक्वार्टर, नेपाल काठमांडू, काठमांडू, नेपाल में क्या है, काठमांडू के अंदर, काठमांडू में है इसका, जहां पे कैपिटल है। करंट सेक्रेटरी जनरल गुलाम सरवर, सरवर सर से है नेपाल काठमांडू में क्या बता रहे थे, हेडक्वार्टर है में, ये सार्क जो है ना, ये इसका हेडक्वार्टर है नेपाल में, सार्क का काठमांडू में। और इसका जो करंट जनरल सेक्रेटरी है वो गुलाम सरवर है, गुलाम सरवर, ये बांग्लादेश का है।